हैव यू गाइस एवर रियलाइज कि अगर आपको कोई फोन के जमाने में यानी कि आज के टाइम में अगर आपको कोई लेटर्स लिख कर दे तो एकदम वार्म और एकदम नॉस्टैल्जिक वाला फील होगा ना। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि मैं एक ऐसी ही जगह होकर आई हूँ जो मुझे इतना नॉस्टैल्जिक और इतना वार्म फील करा रही है, देन यस यू हर्ड इट राइट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज dipanshi.reads where readers can feel like home here. So आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं दिल्ली के एक ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में होकर आई हूँ जहाँ जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से वहाँ पहुँच गई। एंड वहाँ से आने के बाद में जो मुझे एक्चुअल में फील हो रहा है ना, आप देख सकते हो अभी तक भी मेरे चेहरे की स्माइल नहीं जा रही है। दिल्ली का एक ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल था जहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे ऑथर्स एंड बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। एंड वहाँ से आने के बाद लिटरली मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस फील को आपके सामने सिर्फ बता सकती हूँ, वो फील नहीं करवा सकती शायद से, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। सो जिनको इनके बारे में नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारी ही किताबें होती है, बहुत सारी किताबें होती है और बहुत सारे ऑथर्स का मीटअप होता है, रीडर्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। एंड इवन अगर आप देखोगे तो हर जगह बस आपको ये दिखेगा कि कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई कहानी आपके साथ जुड़ रही है। इवन आप कोई ना कोई कहानी को जान रहे हो। इवन आप वो बुक्स को परचेज कर सकते हो अगर आपको उसमें से कोई पसंद आती है तो। वैसे लिटरली मुझे मतलब मैं लास्ट डे गई थी तो मुझे कोई बुक इतनी पसंद आई नहीं। जो अच्छी बुक्स थी आई गेस सारी की सारी वो बिक चुकी थी, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। एंड जो ऑथर्स आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने बुक्स के बारे में बताते हैं कि लिटरली उन्होंने कैसे वो पूरा का पूरा वो जर्नी कैसे स्टार्ट किया एंड इवन कैसे वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गई हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी मिस्टेक के बारे में बता रही थी कि मैं कैसे वहाँ पहुँच गई। सो हुआ कुछ यूँ कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था और सैटरडे का डे था। वैसे तो सैटरडे को होता नहीं है कुछ भी, लाइक कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती, बट स्टिल एक मीटिंग आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। एंड मीटिंग के लिए मुझे जाना था नोएडा और लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, बिकॉज मैंने कहीं कोई बैनर नहीं देखा। मैं जैसे ही मीटिंग खत्म हुई देन फिर मैंने मेट्रो लिया, मेट्रो से मैं वापस घर आ रही थी। एंड एक तो मौसम इतना अच्छा था ना उस दिन, लिटरली बहुत ही प्यारा मौसम था। हाँ, दो लड़कियों को ना मेट्रो में बात करते हुए सुना, आई गेस वो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे। बोला अपनी फ्रेंड से कि तुझे पता है कि यहाँ पर ना दिल्ली में एक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स हो रहा है। तो उसने पूछा भी कि ये क्या होता है, और इतना सुना कि मेरा स्टेशन आ गया और मैं उतर गई। बट वो पूरे टाइम ना मेरे माइंड में चल रहा था कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। मैंने फिर गूगल सर्च किया वहाँ से निकलने के बाद में मेट्रो से, तो पूरी डिटेल्स उसमें मिल गई कि कहाँ पर हो रहा है, क्या लोकेशन है, आज उसका लास्ट डे है और टाइमिंग्स क्या क्या रहेंगी। बस मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर कोई एंट्री पास लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने सोचा अगर वहाँ पर होगा तो एटलीस्ट वहाँ से ही परचेज कर लेंगे। देन उसके बाद में फिर मैं अपनी मीटिंग में गई। मेरी मीटिंग पे पूरा टाइम मेरे माइंड में बस यही चलता रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज वैसे भी उसका लास्ट डे है, अगर नहीं गई तो रिग्रेट ना हो बाद में जाकर, यही सोचती रही। मीटिंग ख़त्म होने के बाद में देन फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उससे वैसे ही पूछा कि तो चल रही है या नहीं चल रही है। एंड ऑब्वियसली उसने सीधा सीधा मुझे मना कर दिया मेरे मुंह पर कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है। एंड उस टाइम पर मेरे पास ये था कि दो ऑप्शंस बचे हुए थे, या तो मैं उस लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं जाती या फिर मैं अकेले चली जाती। एंड ऑब्वियसली मैंने लास्ट ऑप्शन ही चूज़ किया जो कि मैं अकेले गई। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि आपको कभी किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए जहाँ पर आप एक्चुअल में जाना चाहते हो और आप सोचते हो ना कि यार कोई साथ हो। आपके फ्रेंड्स आपको एंड में मना कर देंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको शायद से मना कर देंगे, लेकिन आप ऐसी जगह पर अगर अकेले जाते हो ना, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, उसका लेवल ही कुछ और होता। और जब मैं वहाँ से निकली तो मेरा मूड वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज मेरा पूरा टाइम माइंड में यही चल रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मना कर दिया था, तो मैं अकेले जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा एट द एंड कि घर ही चलते हैं, छोड़ो ये सब, ठीक है। फिर मैं जैसे ही घर जाने के लिए मेट्रो पकड़ा एंड मुझे पता भी नहीं था, आई वॉज स्क्रोलिंग इन माई फोन समथिंग एंड मुझे पता ही नहीं चला कब में मेरा स्टेशन निकल गया। लिटरली मतलब मुझे उस टाइम पर एकदम हंसी भी आ रही थी और खुद पर रोना भी आ रहा था, लेकिन ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलते हैं, अगर अब स्टेशन निकल ही गया है तो लिटरेचर फेस्टिवल ही जाएंगे। फ्री एंट्री होगी तो
ये तो अच्छा ही है ना वैसे। और जैसे मैं वहाँ पहुँची, मतलब मैंने आसपास के लोकल लोगों से पूछा भी कि मुझे किस साइड पड़ेगा किस साइड नहीं, तो एक दो लोगों ने बताया भी, बट मैं मुझे लग रहा था कि रॉन्ग रूट पे जा रही हूँ। तो एक बार मैंने गूगल सर्च कर लिया कि इसका रूट कहाँ पर होगा, तो देन आई रियलाइज कि ये तो ललित कला अकेडमी के साइड में ही है। उसके बाद में बस जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग होगा आई गेस मेट्रो स्टेशन से, तो मैं वहाँ चली गई एंड फेस्टिवल ऑफ लेटर्स पहुँच गई फाइनली। और उस टाइम पर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ थी वो, कि कभी कभी ना कुछ जगहों को आप चूज़ नहीं करते हो कि हमें वहाँ जाना है या नहीं जाना है, कुछ जगह आपको चूज़ करती है कि वो आपको वहाँ बुलाएंगी। और लिटरली मुझे वही चीज़ फील हुई एक्चुअली। एंड मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे पता चला कि यार ये सच में बहुत बहुत प्यारी जगह, और रीडर्स के लिए तो यार एकदम ऐसा है कि मतलब बुक्स का वर्ल्ड है, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था। एंड वहाँ पर ना ऑथर्स का मीटअप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, सो कुछ ऑथर्स की ना क्लिप्स चला रखी थी वहाँ पर, तो जब ऑथर्स आते तो वहाँ पर उनका फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मीटअप स्टार्ट हो जाता। और तब तक के लिए फ़ोटो सेशंस के लिए जगह भी काफ़ी अच्छी अच्छी बना रखी है उन्होंने, बुक शेल्फ्स थे काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस की, इवन आप लोग वहाँ पर बुक्स देख सकते थे। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अकेले आना कितना अच्छा होता है कभी कभी, बिकॉज आपको ना, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि यार मन नहीं लग रहा, या चलते हैं घर, या बहुत हरी करेंगे कि ठीक है जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। नो, अकेले जाओ, ट्राई करो, बहुत मज़ा आता है सच में। आप अपनी उस लाइफ के उस मोमेंट को जी पाते हो जो एक्चुअल में आप चाहते हो। इतनी शांत जगह, इतनी अच्छी जगह। कभी भी ऐसे जगह पर, कोई भी जगह आप जाना चाहते हो, कहीं पर कोई ट्रैवल करना चाहते हो इवन, या फिर किसी भी जगह पर आप जाना चाहते हो ना, एक बार ट्राई करो अकेले जाकर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, और पक्का रीडर्स के साथ में तो ज़रूर, ठीक है। एंड तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वहाँ के जगह से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।